जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ फिल्म में बंसल का, वो कैरेक्टर किसी और को कास्ट किया हुआ था। सेंसरशिप के बावजूद जो बनी है फिल्म काफ़ी भारी है। रहमान सर, रहमान डकैत, सॉरी सर। तुमने सर बुलाया रहमान को? नहीं। तो ऐसा क्या चल रहा है भाई? तुम इसका चेकिंग करो, ले दूसरा वायर तो नहीं इसके अंदर। रहमान सर यार, इतना अटेंशन, इतने कॉल तो मुझे मेरे जन्मदिन पे भी नहीं आए हैं जितने की अब आ रहे हैं, और अच्छा लग रहा है मुझे। वही एक जरिया है जो पता चल रहा है कि फिल्म कितनी बड़ी हो गई है। इसमें ब्रीफिंग सबसे ज़्यादा ये थी कि करना नहीं है, कुछ लाइंस दी जाएगी, वी हैव टू स्टिक टू दैट। ज़्यादा एक्टिंग करने की कोशिश नहीं करनी है। हमजा अली इज अ रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग? Green flag. Major Iqbal is a red flag, but I loved his performance. जमील जमाली जी? एजेंडा से या प्रोपोगंडा से फिल्में नहीं बनती, नियत से पिक्चरें बनती है, क्योंकि एक क्रिएटिव फील्ड है। माधवन इज़ अ वेरी सिक्योर एक्टर। तो माधवन ने कभी ये कोशिश नहीं की कि कि फिर मैं बोल देता हूँ या उसको समथिंग दैट माधवन डिसाइडेड ऑन द स्पॉट दैट आदित्य लेट Bansal say this line, it'll make more impact, and then I'll come with this. And so it was a great experience, a learning experience. He is also a very chill guy. मतलब वो बंदा जितना डेडिकेटेड अपने आर्ट को है, उतना ही वो लोगों से प्यार करता है। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूँ हर्षिता बब्बेले। हमजा और रिजवान की सक्सेस के पीछे जिनका क्रेडिट है वो सर आज हमारे साथ। मानव जी, आपका स्वागत है बॉलीवुड बबल में। आपके कारण हमजा और रिजवान ने अपनी ट्रेनिंग पूरी करी। I like to believe that. Yeah, actually the whole nation उसी चीज पे बिलीव कर रहा है। बट आप पहले बताइए, हाउ वाज योर रिएक्शन? फैंस आर गोइंग क्रेजी, कैसा लग रहा है फिलहाल? यार, इतना अटेंशन, इतने कॉल तो मुझे मेरे जन्मदिन पे भी नहीं आए हैं जितने की अब आ रहे हैं, और अच्छा लग रहा है मुझे। वही एक जरिया है जो पता चल रहा है कि फिल्म कितनी बड़ी हो गई है, क्योंकि दैट्स द रिफ्लेक्शन, वो प्रतिबिंब है इस बात का कि सिनेमा वाकई अच्छी फिल्म बनी है और बड़ी बन गई है। सर, स्टार्टिंग से जब आपको रीच आउट किया गया होगा, ऑडिशन हुआ, कैसे हुआ, क्या बातचीत हुई, क्या ब्रीफिंग हुई, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ फिल्म में बंसल का जी, तो वो कैरेक्टर किसी और को कास्ट किया हुआ था, और मुझे बहुत लास्ट मिनट पे फ़ोन आया था कास्टिंग डायरेक्टर का, मुकेश का, एंड इसे डेट्स हैं, मैंने कहा है, तो उसने कहा आ जाओ, तो मैं चला गया। तो मैं अचानक से ऐसे ही बैंकॉक पहुंच गया, रीडिंग रूम में चला गया, वहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, उनके साथ बैठ के स्क्रिप्ट रीडिंग की। कमरे में जाके मैं पौखलाया हुआ, बोला वो क्या रहा है लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से मैं घुसा था धुरंधर के अंदर। बट सर, लाइक स्टार्टिंग में आपको ऑडिशन हुआ था या उसके बाद? कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ, ऑडिशन नहीं हुआ था, सीधा से फ़ोन आया था कि डेट्स है, मैंने कहा है तो आ जाओ। वाओ। एंड सर, फर्स्ट ब्रीफिंग में क्या क्या समझाया गया? बिकॉज आपका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकली भी देखे और उस वे में भी देखे तो काफ़ी ज़्यादा ब्रीफिंग्स आप लोगों को मिली होंगी। क्या ब्रीफिंग थी मेन? इसमें ब्रीफिंग सबसे ज़्यादा ये थी कि करना नहीं है, कुछ लाइंस दी जाएगी, वी हैव टू स्टिक टू दैट। ज़्यादा एक्टिंग करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं जो इंटेलिजेंस में होते हैं, वो लोग बड़े शार्प होते हैं। वो इतने शार्प होते हैं कि जैसे मुझे आदित्य ने बताया था कि आप यहाँ बैठकर बातें कर रहे हो, समोसे पकौड़े सब खा रहे हो, लेकिन दीवार के पीछे क्या चल रहा है उसकी भी भनक है आपको। Says your antennas are so sharp and so alert that you have a sense of a lot of things that's going around. आप किसी भी इंफॉर्मेशन को इतने ज़्यादा टुकड़ों में डाइसेक्ट कर सकते हो कि उसको आप क्लियरली देख सकते हो। तो वैसी ट्रेनिंग होती इन लोगों की। तो हंसी मजाक ये सब कम था, इश्यूज भी थोड़े से गंभीर से थे फिल्म में। ऐसा नहीं कि ये इंटेलिजेंस वाले हंसते खेलते नहीं है, सर चिल बेसिक लाइफ है। बट इस कैरेक्टर के लिए मुझे आदित्य ने कहा था कि हमेशा हर वक्त वो उस कैरेक्टर का जो ढांचा है उसको छोटा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कॉरिडोर नैरो कर रहे थे। इसमें नहीं, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे बोल दो उसको। मैंने कहा सर बहुत फ्लैट लगेगा, बोले हाँ फ्लैट बोल दो। सो आई डिड दैट, एंड देन व्हेन इट केम आउट आई रियलाइज दैट व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। कि जब मुझे लोगों ने कहा कि यार अच्छा किया है, तो पहले मुझे लगा कि अब फिल्म अच्छी चली है तो बोल रहे हैं सबके अच्छा किया है। फिर जब बहुत लोगों ने, कलाकारों ने भी फ़ोन करके बोला कि तूने ये जो किया था वो किया था, ये जो नहीं किया था वो अच्छा था, तो मुझे समझ में आया कि आदित्य क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। वाओ।
सर कास्टिंग की बात करें तो इतनी एप्ट कास्टिंग हुई है, बट जब भी हम मुकेश जी की कास्टिंग की बात करते हैं तो इट्स एन सरप्राइज एलिमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, लाइक ऑडियंस के लिए तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था। बट क्या बीइंग एन एक्टर आप लोगों के लिए भी था, या आप लोगों को पता था कि ये कैरेक्टर में ये परफेक्ट बैठ चुके हैं और ये कास्ट हो चुके हैं, या आप लोगों के लिए भी जैसे बड़े साहब के लिए तो वी वर लाइक कि कुछ तो अमेजिंग है? बहुत सारे सरप्राइजेस हमारे लिए भी थे। आई जस्ट न्यू द प्राइमरी कास्ट में जो 5 दिग्गज हैं जी। उन्हीं के बारे में जानता था मैं। एक्चुअली राकेश सर के बारे में बहुत नहीं जानता था उस वक्त। आई न्यू दैट इज़ अ पार्ट एंड दे वर वेरी हैप्पी दैट अरे यार बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा। तो क्या मज़ा आएगा समझ में नहीं आ रहा है। बट बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये सारे एक्टर्स हैं। मुझे बहुत बाद में पता चला कि आलम के कैरेक्टर के लिए गौरव गेरा है, हु इज़ एन ओल्ड फ्रेंड। तो मैंने उसको मैसेज किया कि ब्रो हम दोनों एक फ़िल्म कर रहे हैं। तो ऐसे 1-2 बॉयज़ और भी हैं जो फर्स्ट उसमें जो एक डेथ हो जाती है रहमान दक्कट की बेटी की। जी हाँ। तो वो भी वी वर्क टुगेदर। इससे सर मैं भी कर रहा हूँ वो फिल्म। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिले और पता चला कि काफ़ी लंबी चौड़ी कास्ट है। वाओ। सर आर माधवन सर के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, बिकॉज आप दोनों की जो ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस थी वो जो एप्ट बैठी है, लाइक आई थिंक एक जो केमिस्ट्री होती है जो लवर्स के ऊपर देखते हैं वहाँ यहाँ पे अलग ही वो केमिस्ट्री दिख रही थी, वो कैसे सेट हुई सर? सो आई थिंक उसका श्रेय भी मैं आदित्य को देना चाहूँगा, बिकॉज जिस तरह से दोनों कैरेक्टर्स को गढ़ा है, जिस तरह से लेखन है, एंड माधवन हिमसेल्फ इज सो परसेप्टिव। वो स्क्रिप्ट को लेकर जब हम डिस्कस करते थे, रीडिंग करते थे, सो माधवन वुड डेफिनेटली यू नो ब्रिंग इट आउट दैट यू नो इस लाइन को ना ऐसे कर लेते हैं, या ये मानव को ये वो बोल ले, मैं ऐसे बोल देता हूँ, ऐसे कुछ कर लेते। तो आई थिंक दीज थिंग्स वर्कड आउट एंड दैट्स हाउ द केमिस्ट्री वाज सेट। माधवन इज़ अ वेरी सिक्योर एक्टर। तो माधवन ने कभी ये कोशिश नहीं की कि यू नो कि एक फिर मैं बोल देता हूँ या उसको यू नो ही वाज नेवर लाइक दैट। ऑन द कॉन्ट्री, ऑन द सेट आई रिमेंबर देयर वाज समथिंग दैट माधवन डिसाइडेड ऑन द स्पॉट दैट यू नो आदित्य let Bansal say this line, it'll make more impact and then I'll come with this. And so it was a great experience, yeah, learning experience for Any me. of the scene which you can let us know कि ये वाले सीन में हम लोगों ने इस वे में कुछ बदलाव किया? एक सीन था जहाँ पे हमजा को हम दोनों मिलते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में जब नहीं, वैन से बीच में ओके, जब वो दुबई में मीटिंग होती है, तो वहाँ पे एक लाइन थी कि हमजा नाउ यू हैव अ फ्री हैंड। उसका मतलब था कि उसके बाद जो कुछ होता है फिल्म में, उसके लिए हमने उस पॉइंट पे उसको आज़ादी दी कि अब खुलेआम तुम्हें जो करना है कर सकते हो। तो वो लाइन मेरी नहीं थी, बट माधवन डिसाइडेड दैट कि उसके बाद उसे एक लाइन माउंट करनी थी। तो उसने बोला वो लाइन मैं बोलूँगा तो वो माउंट नहीं हो पा रहा है, तो यू नो मे बी ही कैन से दिस लाइन, देन ही कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन दिस। एंड सो इस तरह से ही डिड दैट फॉर मी। अदरवाइज ऑल्सो जैसे जो लाइनें थी वो लाइनों में एक एक शब्द भी चेंज करके ना बहुत मीनिंग बदल जाता है ना। जैसे एक लाइन थी जो बड़ी फॉर्मल लग रही थी उस वक्त। सो माधवन सेड दैट ये बड़ा वो लग रहा है कि ये क्यों बोल रहा है तू। तो देन आदित्य ऑल्सो केम, इसे काम करना उसमें अरे डाल दो। तो अरे ये तो अचानक से वो लाइन का मीनिंग बदल गया मेरे लिए। तो वो सीन अभी तक आया नहीं है फिल्म में, बट these are small things that they work on, such intricate details. वाओ। सर वैसे जैसे आपने कहा कि कुछ सीन आए नहीं है, वहीं पे सेंसरशिप की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे सीन सब कट चुके हैं, या जो चीज़ कारीगरी से जिसको उभारा गया था वो चीज़ें अब थोड़ी सी काट दी गई हैं। तो ऐसा ज़्यादातर शॉट्स गए हैं या अभी हैं? इसके बारे में ऑनेस्टली मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है सेंसरशिप के बावजूद जो बनी है फिल्म काफ़ी भारी है। बहुत सारे लोग अभी भी आंखें बंद कर लेते हैं। तो मुझे लगता है जो आया है ठीक ही आया होगा। कुछ कटा, इतना ज़्यादा नहीं कटा होगा। जी। रणवीर के साथ काम करने का कैसा रहा? क्या ऑन स्पॉट, क्योंकि उनको आप ट्रेनिंग दे रहे थे एंड ही इज़ योर स्टूडेंट काइंड ऑफ थिंग, कि जहाँ पे आप उन्हें समझा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कहाँ कैसे जाके आपको वहाँ पे वर्क करना है। वो ट्रेनिंग का फेस कैसा रहा और कैसा रहा उनके साथ काम करने का? हाँ, बहुत बढ़िया रहा। वो ट्रेनिंग का जो फेस था उसके लिए भी मुझे बहुत लेटर ऑन इन द फिल्म उन्होंने डिसाइड किया आदित्य ने कि ये पार्ट आप ही कर लो। तो फिर आई एग्री टू इट ऑफ कोर्स, एंड देन कसौली में हमने वो शूट किया और वो भी बड़ा अच्छा रहा। लंबी लंबी लाइनें थी, लेकिन मुझे मज़ा आया उसमें, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग और टीचिंग का एक कॉन्सेप्ट था, उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं थी ऐसी। बट रणवीर वॉज वेरी ग्रेशियस ऑल्सो।
आई रिमेंबर वन शॉट जहाँ पे टीवी में इतने साल काम किया है तो लाइनें याद रखना और उसको अच्छे से डिलीवर करना मेरे लिए बहुत कठिन नहीं होता है। तो कुछ था बड़ा लंबा सा चंक जो मैंने डिलीवर किया वन टेक में, तो ही वाज वेरी ग्रेशियस टू स्टैंड अप एंड गिव मी अ राउंड ऑफ अप्लॉज व्हिच एवरीबॉडी आल्सो फॉलोड हिम, बट ही इज़ आल्सो अ वेरी चिल गाय। मतलब वो बंदा जितना डेडिकेटेड अपने आर्ट को है उतना ही वो लोगों से प्यार करता है और खुले दिल से प्यार करता है। वो बिल्कुल होल्ड नहीं करता है ना। जब वो फ़ोटो भी खिंचवाएगा तो ऐसे खिंचवाएगा कि सच में वो सामने से ही वुड टेक माय फ़ोन एंड से सर एक वीडियो बनाते हैं आपकी डॉटर के लिए। वो ही इज़ सो फॉर्थकमिंग, ही इज़ सो पीपल्स पर्सन, he loves people and he's fantastic, he's a gem. Wow. Of course, sir. How special is this film for you? Because TV की आपकी जर्नी इतनी अच्छी रही है, and जब TV से आप सिनेमा की तरफ जाते हैं तो there are struggles we face, जो एक struggling phase होता है उसके बाद एक चीज़ अचीव करना या कुछ एक ऐसा चीज़ अचीव करना जिसके कारण आपको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिले, लोग इतना प्यार करें, वो जो struggling phase होता है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? I think there is a dance of an actor. Every actor has to dance that part. And खुशी खुशी उसे सभी ने निभाया है, जो निभा पाए हैं और लंबा खड़ा रह पाए हैं उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मेरे रिवॉर्ड में धुरंधर लिखा था एंड आई एम सो हैप्पी दैट इट हैज़ कम टू मी दिस पार्ट। आई ओनली फील फॉर्चुनेट यार, ऐसा काम मिलता है, ऐसी स्क्रिप्ट, ऐसे डायरेक्टर, ऐसे को एक्टर्स, ऐसी फिल्म बड़ी तो अब हुई है हमारे लिए, तो तब भी काम करने में जो आनंद था वो इतना that joy was so fulfilling, you know, I think it was good fortune that Dhurandhar came my way. Wow. So before Dhurandhar, any of project where you have auditioned or being replaced, because there are certain actors जिनसे मैं बात करती हूँ, they came to me and say कि यार बहुत सारे projects हमें मिलते हैं but we got replaced and we don't even have any idea कि ये क्यों हुआ. So any of the project that happened with you? मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वो जो रिप्लेस हो जाते हैं उसमें मैं आता हूँ। मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है कि हाँ, मैं थोड़ा लकी हूँ इस मामले में। मैंने और एक बागी करके एक फिल्म की थी, उसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि somebody didn't have dates, तो बोले you know will you, I said yeah. Wow. On that note, sir, we have a segment red flag, green flag with Dhurandhar feet up. तो अरे बड़ा डर लगता है मुझे ऐसे तुम रेड फ्लैग, अरे नहीं सर, बहुत ही मजेदार रहेगा। आपको बस सारे कैरेक्टर को बताना है कि ये रेड फ्लैग कैरेक्टर है या ग्रीन फ्लैग कैरेक्टर है, और एक सीन मैं आपको दूंगी, उस सीन के अकॉर्डिंग बताना है। अच्छा, हमजा अली इज अ रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग? ग्रीन फ्लैग। सर जिस हिसाब से इंटेंसिटी से उनका जो पार्ट रहा है वो ब्लड वाला, इफ यू हैव रिमेंबर दैट सीन की वो पूरे खून में लथपथ सबको जीत लिया है, इंडिया की जीत हो गई, उसके बाद ही इज कॉलिंग येलिना कि आप मेरा रियल नाम बताओ, तो वो सीन का कुछ आपको शूट के दौरान कुछ याद है कि यार उन्होंने कॉल किया या कुछ बोला? नहीं, सीन के वक्त तो मैं नहीं था उधर, लेकिन वो सीन अपने आप में इतना सुंदर है कि मैं उससे डिस्कस करता हूँ और मैंने रणवीर को भी उसी सीन के बारे में बताया कि वो जो एक क्षण था जब उसका नाम, ओरिजिनल नाम लेती है येलिना, वो जो 1000 तीर उसके अंदर चुभ गए थे ना, वो हमें भी महसूस हुए जिस तरह से उसने वो निभाया है। ब्यूटीफुल सीन, ब्यूटीफुल, सो ऑनेस्ट, सो प्योर। ऑफ कोर्स। एसएसपी चौधरी असलम मेरे लिए ग्रीन फ्लैग है। क्यों सर? सही बंदा था, मेरे को अच्छा लगा। सही था, इतनी गाली देता है, गलत को मार देता है, उसको लगता है कि गलत है, मार देता है वो। सर वो वाला सीन आई रिमेंबर जब वो पूरी लड़ाइयाँ होती है और हमारे सर बैठे रहते हैं, चाय पी रहे हैं, रिपोर्टर को बोलते हैं कि हट जाओ। वो बाबा की वजह से मैं उनको ग्रीन फ्लैग दूंगा। हाँ, संजय तो कूल गाय, बिल्कुल बहुत सही किया उन्होंने। एंड सर इंटरनेट पे वो रियल वाला और रील वाला चीजों को भी एप्ट करके बोल रहे हैं। इवन आदित्य सर ने बोला है कि नहीं है ये रियलिटी, इट्स एन फिक्शनल स्पाई की स्टोरी है, बट स्टिल लोग वो जो रियलिटी निकाल के ला रहे हैं उस पे आपको क्या कहना है कि हाँ रियल है? अच्छा है, लोगों को बस कुछ काम मिल गया लोगों को भी करने के लिए, कुछ बेरोजगारी में क्या करेंगे लोग, तो ये सब करें, थोड़ा डिटेलिंग वो खुद भी ढूंढे। आदित्य सर कितना करेंगे अकेले, अच्छा कर रहे हैं सब। बिल्कुल। मेजर इकबाल इज अ रेड फ्लैग, बट आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस। He is such a menacing character. मेजर इकबाल बहुत अच्छा किया अर्जुन रामपाल ने, यादगार रहेगा, one of his best works. Any of the scene which you remember and you loved it? I think हर एक सीन में जो एक अर्जुन रामपाल का खुद का ठहराव आता है ना, एक जिस ईज के साथ वो उर्दू से लेकर
टेक्निकल चीज़ें बोलने से लेकर जिस आसानी से वो उसमें फ्लो कर गए ना। ऑफिस का एक सीन याद है मुझे, आई थिंक पार्ट 1 में था, when he comes for the first time, जिस ईज से वो प्ले कर रहे हैं ना, बड़ा अच्छा मुझे लगा कि एक लय है उस कलाकार की, उस कैरेक्टर की एक लय है जो उसने पकड़ी हुई, बहुत अच्छे से निभाया वो। आप अपने लिए सर प्लीज बताइए। मैं ग्रीन फ्लैग ऑफ कोर्स सर। ना, सभ्य सौम्य एकदम अच्छा इंसान। सर एनी ऑफ द टेक अवे जो आपने अपने इस कैरेक्टर से लिया हो जो आपके लिए बहुत पर्सनली टचिंग हो? मुझे लगा वो एक जो लाइन थी जो लास्ट में मुझे आदित्य ने उन्होंने उसी वक्त ऐड की थी, एक लाइन कि असली जान तब लगानी होती है जब जान ख़त्म होने वाली। वो तब तो मैं ऐसे ज़ोर से बोल गया, लेकिन दैट स्टेड विथ मी समहाउ। ये क्या मतलब है उसका, है ना? है बलिदान परमो धर्म और वो सब करेक्ट है, और देश के लिए बलिदान देना धर्म के बराबर, बट वो जो लाइन थी कि व्हेन यू आर एट द एंड ऑफ इट ना, तभी जान लगानी होती है, उससे पहले तो तुम फाइट कर ही रहे हो। ठीक उसी तरह करियर्स में भी ऐसे होता है, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं या किसी भी फील्ड में, जब आपको लगता है कि यार बस अब ना, you don't know the good fortune is waiting for you in the next left turn you make and it's there. So I think वो बहुत अच्छी लगी लाइन। इवन अगर उसको डीपली देखें तो सारे एक इंसानों के लिए बहुत अच्छी डीप लाइन है वो। ऑफ कोर्स उज़ैर बलोच, देखो मुझे देना तो रेड चाहिए बेचारा, लेकिन मैं ग्रीन देना चाहूँगा, क्योंकि उज़ैर बलोच अगेन मुझे वो दानिश की वजह से, इतने अच्छा उसने, मुझे तो अच्छा प्यारा लगा वो कैरेक्टर। लॉयल है ना, जेन्यून है, उसको जो पढ़ाया गया है उसी पे चल रहा है वो, और लास्ट में बेचारा फिर भी फंस जाता है थोड़ा सा। मतलब सोचो उसका भाई रहमान है और योर हार्ट गोज आउट टू हिम, ऑफ कोर्स फिर ग्रीन हुआ ना। बिल्कुल। हाँ रहमान डकैत, सॉरी सर क्या रहमान, तुमने सर बुलाया रहमान को? नहीं, तो ऐसा क्या चल रहा है भाई, तुम इसका चेकिंग करो, ले दूसरा वायर तो नहीं इसके अंदर। रहमान सर, अरे रहमान, अक्षय सर को बोलने के लिए रहमान। हाँ, ये स्पाइस हर जगह नहीं, सर का कैरेक्टर निकल आया मेरे साथ ही। रहमान डकैत को ना मैं ग्रीन फ्लैग देना चाहूंगा। तो क्यों? जो बेटा खोया उसने बेचारे ने, बीवी ने थप्पड़ मारा उसका, और उसके बावजूद वो फाइट करता था, उसका कन्विक्शन से था, उसकी गलतियां थी कि उसने अच्छे लिए रेड फ्लैग, उसने गलतियां भी बहुत की पिक्चर में, रेड फ्लैग। दोनों भाई कितने अपोजिट है, दोनों ने सर फोड़ा बहुत अच्छे से, स्टार्टिंग में सबका सर फोड़ा, बट एक ज्यादा समझदार है, एक गलत जगह चले गए एक्चुअली, बाकी बंदा सही था। उसने वो जो बलोचों के साथ क्या वो नहीं करना चाहिए था ना। कॉस जमील जमाली जी, अरे हमजा को बेटी दी है भाई अपनी, तो ग्रीन फ्लैग ही होगा ना। तो उन्होंने तो पूरा गेम, मेरे बेटे हो तुम बोल के पूरा गेम, बच्चा है तू मेरा, बच्चा है मेरा बोल के, बच्चा बोल के सबको काम पे लगा दिया। वाओ सर, राकेश सर इज अ सीनियर एक्टर, वी हैव सीन हिज ग्राफ, और उनके साथ इंटरेक्शन या उन्होंने कोई कभी हेल्प किया या कुछ नया इनपुट दिए? नहीं, कभी नहीं, उनके साथ मैंने सीन्स ही नहीं किए ना। नहीं, बट अदरवाइज इज अ वेरी डियर फ्रेंड, हमने पहले भी काम किया हुआ है, और फिल्म के बाद भी हम लोग अभी मिले थे, मैं और गौरव और राकेश सर, उनका एक प्ले था उसके लिए मिले थे, तो बड़े प्यार, हमने एक शॉर्ट फिल्म भी की उसके बाद अभी। सो इज अ स्वीट हार्ट यार, वो जैसे वो रियली ही रियली लव्स यू लाइक तू बच्चा है, ऐसे प्यार करते हैं आपसे, अच्छे इंसान है। उस वक्त सीन्स में ऑफ कोर्स ही वुड से दैट यू नो, इसको ऐसे ही बोल देते ना, इसको ऐसे करके, ही हैज अ लॉट ऑफ इनपुट्स टू गिव, एंड बिकॉज ही हैज सो मच ऑफ एक्सपीरियंस यू वांट टू हीट टू इट एंड से अच्छा विल बी बेटर। The real character of him was suffering there, बेचारे को बहुत पकड़ लिया गया है वहाँ पे, इतना टेरर है लोगों के अंदर अब। यहाँ पे अचानक से वो स्वीट्स हैं। बड़े साहब, Don't even ask me why. I am agree with you, sir. I know the answer and we know the answer. But the casting was apt. Still, that casting was very. उसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं अभी हम, ठीक है ना? Okay, sir. ये भी लोगों को देखनी, पिक्चर देखनी बाकी है। बड़े साहब देखने के लिए जाके पिक्चर देखो, नहीं देख दोबारा देखो। बिजनेस में खोटी कराओगी तुम फिर? नहीं देख कराओगी सर। मोहम्मद आलम जी, जिनकी कहानी हमें अभी भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी कहानी थी क्या। जूस की दुकान थी उनकी, चाय के नमक डाल के पीते थे। बहुत उम्दा कैरेक्टर था और मेरे दोस्त ने बहुत अच्छे से उसे निभाया भी है।
और आई थिंक द वे इट वाज रिटन आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। जो उसको जो अधूरी चीज़ें रखी थी आलम के कैरेक्टर को लेकर, इतनी सुंदर है ना, मतलब योर हार्ट गोज आउट। और बहुत अच्छे से किया है, खुल के किया है गौरव ने, इतना मतलब आई एम सो थैंकफुल that Gaurav was a part of this film because he really deserved this. Okay. Lastly, आंसर मुझे पता है, पर आदित्य सर 2-3 लाओ रे। बट सर वन थिंग हमें उनके बारे में जानने मिला है कि वो ऑन सेट जब भी शूट होता था ही वॉज वेरी काम, बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्वक सारा काम कर देते हैं। ऑन सेट आप लोगों के साथ कैसे, थोड़ा डायरेक्टर निकल के आता था, चिल्लाते थे, या थोड़ा बिल्कुल काम रहते थे हमेशा? वो इंस्ट्रक्शंस भी देते थे ना, तो आके करीब में आके ऐसे ऐसे करके ऐसे बोल जाते, अच्छा सर लेकिन मैं ऐसे कर, तो ऐसे बोल के जाते थे। इज सो पोलाइट, सो काम एंड सो कंपोज्ड। और ऐसा नहीं कि उनको व्याकुलता नहीं हुई होगी, इतना बड़ा फिल्म बना, इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने बड़े स्टार्स हैं फिल्म में, और ऑलवेज स्ट्रगलिंग विद स्केड्यूल्स, है ना। तो वो सारी जिम्मेदारी उन्हीं की थी, प्रोडक्शन के हैसल्स वो सब मैनेज करना, लोकेशंस इतने सारे। बट द मैन इज ट्रिमेंडस, मतलब ये ही इज गिफ्टेड, हिज सेंस ऑफ पर्पस इज सो हाई कि वो निकल कर आते हैं जो है असली इंसान। और इसीलिए ऐसी फिल्म बन पाई है ना। अच्छी फिल्में तभी बन पाती है जब नियत सही हो, है ना। एजेंडा से या प्रोपोगंडा से फिल्में नहीं बनती, नियत से पिक्चरें बनती है, क्योंकि एक क्रिएटिव फील्ड है। So I think I'd give 3-4 green flags to Aditya sir for that. Thank you so much हमारे सेगमेंट को खेलने के लिए। बट सर लास्टली मैं आपसे ये जानूंगी, इतने सारे फैंस हैं, इतना वेट कर रहे हैं, अपकमिंग जो अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स है उनमें आप हमें कहाँ नजर आने वाले हैं सर? तो मैं एक फिल्म शूट कर चुका हूँ अभी, रीजनल फिल्म है, गुजराती फिल्म है। और दूसरी एक एक्सेल की एक फिल्म है जो मैं शूट कर रहा हूँ अभी, तो वो भी मतलब शुरू हुई है, तो वर्किंग ऑन दैट। Okay. और सर धुरंधर पार्ट 3 तो आ रही है या नहीं आ रही है, वो भी बता दीजिए। तुम बताओ। आ रही है? सर मुझे कहेंगे तुम्हें तो सब पता है। तुम्हें सब पता है, तुम तो सबको पूछ कर आए, तुम बताओ आई है धुरंधर 3? अभी तक हमें नहीं पता है, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे धुरंधर 3 आ जाएगी, बिकॉज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी बोल दी उन्होंने, बट राइट नाउ आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके सर, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली इंटरेक्शन विद यू। बट सर प्लीज आप अपने फैंस के लिए एक मैसेज दे दीजिए। फैंस से यही कहना चाहूँगा कि आपने इतने सालों से मुझे प्यार दिया है, अब धुरंधर को इतना प्यार दिया है, आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहना, क्योंकि पैसे से तो मैं किस्तें भर लेता हूँ, आपके प्यार के सहारे ही जी रहा हूँ मैं एज एन एक्टर। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय, दिस इज मानव गोहिल और आप लोग मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पर। स्टे ट्यून्ड।